हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं अभी डिप्लोमा विद लर्निंग चैनल। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्बेडेड सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज है, जो कि एक वर्कशॉप के ऑर्गेनाइज से हमें ये पीपीटी प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विषय में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लंबी वीडियो ना होते हुए। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इस बारे में बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ये हमारा चैनल है। तो एम्बेडेड सिस्टम को क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो कम्बिनेशन होता है, यानी कि जिस हार्डवेयर पर हम सॉफ्टवेयर यानी कि कोड को रन कराते हैं, उसको मतलब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की मदद से हम ऑर्गेनाइज मतलब उसको रन कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये आपको एक परिभाषा सामने दिख रही होगी, हार्डवेयर सिस्टम हैविंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इट। एक ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, परंतु इसके सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग करते हैं एम्बेडेड को यूज़ करने के लिए। और ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का बेस्ड होता है, ये इसमें बताया गया है। और मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 3 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपका पहला हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो ये एक तरीके से सुपरवाइज़र का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ प्रोसेसर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसेसर्स में क्या क्या होता है। प्रोसेसर देखिए, आप CPU देखते हैं तो CPU में हमारे डेटा बस जो होती है, जहाँ से डेटा गुजरता है, तो वहाँ पर क्या क्या हम लोग उस ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। तो एक रैम होता है, रैम आप समझते होंगे। रीड ऑनली मेमोरी रोम भी दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे कि आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, तो इसमें भी एक प्रोसेसर का ही वो होता है, कोड डिले होता है। और सीरियल कॉम पोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। पोर्ट में किस पोर्ट पर क्या डेटा हमें देना है, ये हम कोडिंग के जरिए लिखते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप है जो VLSI यूनिट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रल यूनिट पर बनी हुई है। इसमें क्या है, आपको कोई भी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज, मतलब उसमें हम लोग पता करते हैं कि क्या लॉजिकल कंडीशन, ऑपरेटर कंडीशंस वगैरह इसमें की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको फंक्शनल यूनिट्स CPU, रैम, रोम, टाइमर IC, सीरियल पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये डिफरेंस दिखाए गए हैं कि आप माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को कैसे इसमें बताया गया है। तो आप देख रहे होंगे ये मल्टीटास्किंग होता है। इस विषय में बात करता हूँ कि ये मल्टीटास्किंग होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा। अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इसके बारे में कि मल्टीटास्किंग के इफेक्ट का क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में रैम, रोम और टाइमर का कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। ये एक्सटर्नली यूज़ नहीं होता है, आप समझ रहे होंगे, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर में रैम, रोम का यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि ये हाई कंजप्शन का होता है। ये देखिए, आप इसमें लिखा है कि हाई कंजप्शन, पावर कंजप्शन इसका हाई होता है और इसका लो होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अगली स्लाइड पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का एक छोटा सा अंदर का पार्ट जो एक IC पे डिपेंडेंट है। ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप कंटेनर प्रोसेसर। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि इनपुट आउटपुट दिया है, प्रोसेसर्स में CPU वगैरह सब इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम का इनसाइड का जो प्रोटोकॉल है, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं एटमेगा 328 का। एटमेगा 16 होता है, 328 एक माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे पोर्ट दिए गए हैं। पोर्ट A, B, C, D और बहुत सारे पोर्ट C है, वो उसमें 7 पिन होती हैं। पोर्ट D में 8 पिन होती हैं। पोर्ट B में आप काउंट कर रहे होंगे, इसमें 5, 2, 7, 1, 8 पिन होती हैं। और इसमें क्या है, ग्राउंड दिया होता है, BCC दिया होता है। बाकायदा इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद इसमें रन कराते हैं और अपने अनुसार इसको करते हैं।
व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट बोर्ड? डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट बोर्ड का मतलब होता है कि जो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, डिज़ाइन होता है फैकल्टी पार्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड हैं? पावर सर्किट, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बेसिक इनपुट यूजली बटन एंड इनपुट आउटपुट पिन। जो डेवलपिंग बोर्ड होता है उसमें आपको क्या होता है कि सभी चीज़ें इनबिल्ड करने के लिए बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। ये आपको देखिए ऑडियोनो का थोड़ा सा डायग्राम दिखाया जा रहा है। ऊपर की बात करता हूँ मैं, ऊपर की बात जो करता हूँ इसको बोलते हैं 13 पिंस का ये डिजिटल होता है। ये इंटीजर टाइप में पोर्ट जो हम लोग लिखते हैं, पोर्ट ABC, उस प्रकार ये पोर्ट्स को यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से यहाँ लाया गया है। ये RxD TXT मतलब ट्रांसमिट होता है, ये रिसीव LED होती हैं। और यहाँ पे जो आपको नीचे पिन दिख रहा है ये एनालॉग होती है जो डिजिटल में कन्वर्ट करती है 5 वोल्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्ट दिए गए हैं ये हमारे जो डेटा यहाँ पर हम लोग जो भी कंपोनेंट जोड़ते हैं तो 5 वोल्ट यहाँ से हम लोग उसको सप्लाई देते हैं। ग्राउंड तो बहुत ही बेसिक पार्ट है कि ग्राउंड बहुत ज़रूरी है हर पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे DC पावर सप्लाई जैक दिया गया है। ये आप एडाप्टर के थ्रू AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये एनालॉग टू डिजिटल होता है। ठीक है, ये USB पोर्ट दिया है, इसी में हम लोग प्रोग्राम को कंप्यूटर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये 8MEGA16 का बिल्कुल सही से मतलब जो इनबिल्ड यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस टाइप का ये कर्सर आप देख रहे होंगे, ये जो दिख रही है प्लेट ये 8MEGA328 है। तो ये इसको बाकायदा यहाँ पे समझाया गया है। इसमें समझाने का तरीका क्या है, इसमें डिजिटल पिन 0 RxD TXD कैसे है आपको ये पूरा समझाया गया है। इसको आप देखेंगे आसानी से तो समझ जाएंगे। फिर क्या है, व्हाट इज़ आर्डिनो? आर्डिनो में क्या है, आर्डिनो में आपको 3 तरीके की चीज़ें मिलेंगी। पहला हार्डवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट यानी कि जो IDLE होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है IDE, वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, कम्युनिटी फिलॉसफी। इसके बारे में क्या रियलिटी में ये क्या है, ये इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल करने के कुछ रूल दिए गए हैं। IDE इन्वायरमेंटल ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। अब इसमें लिखा है कनेक्ट द बोर्ड टू योर कंप्यूटर बाय USB केबल। आप USB केबल से किसी भी आर्डिनो को आप ऐड कर सकते हैं। फिर इंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट बोर्ड, ये आप इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो सही हो जाएगा। ये कुछ बोर्ड का वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो पावर सप्लाई कुड स्टे यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ये कुछ कोड दिया गया है, ये एक LED को जलाने का कोड दिया गया है जिसे बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में हम समझ रहे होंगे। ये पिन मोड 13 पे हमें क्या है, एक LED को हम लोगों ने जोड़ रखा है तो उसी को दिखाया गया है। इसको हाई और लो, ये लूप क्या होता है, लूप ऐसा एक होता है, एक लूप को चक्र बोलते हैं, ये बार बार उसी को डिनोट होता है। तो ये IDE का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का कुछ बारे में दिया गया है, जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में बेसिक की बात बताई गई है। इसमें C++ लैंग्वेज और C लैंग्वेज बोथ लैंग्वेज होती हैं जो कंपाइल होती हैं। कंपाइलर यानी कि कंपाइलर में लैंग्वेज आती है C वगैरह, ये इसमें सपोर्ट करती हैं। IDE को कैसे आप करते हैं, इन्वायरमेंटल का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, 3 सेक्शन, मेनू बार, टेक्स्ट एडिटर, आउटपुट पेन, इसको समझते रहते हैं। ये हम जो कोड है इसको कैसे हमें करना है, स्केच मतलब अपलोड कैसे करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या है, वेरीफाई पहले करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। कोई भी न्यू फाइल होती है तो उसको कैसे न्यू, ओपन, सेव, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डन, हाँ कोई भी एरर आती है, ये देखिए एरर, रॉन्ग सीरियल पोर्ट सिलेक्टेड, ये एरर होती है। अगर सही से वर्क हो रहा है तो बाइंड स्केचेस लिख के आएगा। इसके बाद यूजिंग आर्डिनो, ये आपको बताया है यूजिंग आर्डिनो कैसे करना है, आपको इसमें पूरी डिटेल दी गई है। LED को कैसे कैथोड और एनोड के जरिए हम उसमें लगा सकते हैं। क्या करना है, ग्राउंड को अलग से ले सकते हैं और LED का जो पोर्ट होता है पॉजिटिव, उसको हम इंटीजर इंट 1 2 3 पिंस वगैरह जो दिए हैं उसमें जोड़कर प्रोग्राम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको दिया गया LED ब्लिंक के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। स्केच और पिन डिजिटल एनालॉग का मतलब क्या होता है। डिजिटल में आप समझते होंगे कि 2 प्रकार का डेटा होता है, हाई एंड लो, और इसको हम लोग और भी स्टेट्स में यूज़ करते हैं। एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में आपका 0 से 255, इसका मतलब होता है इंट की वैल्यू कितनी होती है। इंट 16 है, इंट डिपेंड